गुड इवनिंग दोस्तों। किसी भी जॉब में यानी कि नौकरी में या किसी भी एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिशमेंट में जो भी काम होता है, चाहे वो एम्प्लॉय करे या ओवरऑल वर्कफोर्स बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए करे, उस काम के पीछे तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं और वो काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहा था इसके लिए। सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स हैं और वो तीन एलिमेंट्स जो है तीन इंटरोगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वो सभी में रहते हैं। सो द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो इज 3 एलिमेंट्स ऑफ वर्क। काम के तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। वो तीन एलिमेंट्स होते हैं व्हाई, हाउ एंड व्हाट। व्हाई यानी क्यों। तो हम एक एक कॉलम को उठाते जाते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, मोडस ऑपरेंडी होता है काम करने का तरीका, और व्हाट यानी कमोडिटी आखिर में क्या मिली, प्रोडक्ट क्या मिला। सो लेट मी स्टार्ट इट अप विद द वेरी फर्स्ट कॉलम, दिस व्हाई। व्हाई मींस इट्स एन इंटरोगेटिव पॉइंट दैट रेफर्स टू द रीजन। तो इट शोज द रीजन, ये कारण बताता है। इट इज फॉर द एक्ट ऑफ बीइंग, जो काम हो रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए होता है ये। इट इज फॉर द एक्ट ऑफ बीइंग, जो एक्ट हो रही है वो क्यों हो रही है और कंटिन्यू है तो क्यों है, उसके लिए बताता है ये। देन थर्ड वन, इट्स एग्जिस्टेंस इज फॉर, इसका एग्जिस्टेंस जो है, व्हाई का एग्जिस्टेंस काय के लिए है, कमोडिटी प्रोडक्शन, कमोडिटी कोई सामान बनाने के लिए, अर्निंग मनी पैसा बनाने के लिए अल्टीमेटली आएगा ही, गेनिंग रेपुटेशन, इसके अलावा ये वर्चुअल चीजें हैं जो बाद में बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। गेनिंग रेपुटेशन, रेपुटेशन साख बनती है इससे। सेकेंड लास्ट, सर्विंग द सोसाइटी। कोई भी आदमी नौकरी कर रहा होता है, कोई प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो प्रोडक्शन उसका प्रोडक्ट अल्टीमेटली सोसाइटी में जाएगा। So this is indirect service for the betterment of society or serving the society. And the last one is charity. Special cases में कोई कंपनी जब बहुत अच्छा कमाएगी तो कोई चैरिटेबल वर्क भी करेगी, उस वर्क में भी उसके एम्प्लॉइज कहीं ना कहीं एज अ वॉलंटियर इन्वॉल्व रहेंगे। सो चैरिटी ऑल्सो, दिस एक्चुअली इसका एग्जिस्टेंस इन चीजों के लिए होता है, कमोडिटी प्रोडक्शन, अर्निंग मनी, गेनिंग रेपुटेशन, serving the society, and at last charity, last but not the least. Now comes second one, very important interrogative point, how. So it shows the modus operandi, काम करने का तरीका बताता है ये कैसे। it is for the ways of work, काम करने के जो तरीके हैं उनके लिए how लगाया जाता है, लगता ही है। It involves 2 techniques, और इस how में 2 टेक्निक लगती है। अब यहां पर अगर एक टेक्निक स्टेटवे सक्सेस बताएगी और दूसरी टेक्निक हर्डल्स बताएगी। हर्डल्स खुद के लाए हुए होते हैं, कैसे। इट इन्वॉल्व्स 2 टेक्निक्स, ए इंस्पिरेशनल एंड नंबर बी एंड बी मैनिपुलेशनल। सो मैंने लिख दिया है इंस्पिरेशन एंड मैनिपुलेशन। सो दिस इंस्पिरेशन इट इज ड्रिवन बाय, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, इट इज ड्रिवन बाय मास कनेक्ट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द टीम। 2 चीजें होती हैं, सामाजिक सरोकार, मास कनेक्ट, और दूसरा होता है पार्टिसिपेशन ऑफ द टीम, टीम मेंबर्स जो है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ये इंस्पिरेशनल है, सबको इंस्पायर करके लाया गया है, इसमें मास कनेक्ट सोसाइटी को भी इंस्पायर किया है और टीम को भी इंस्पायर किया है। सो द रिजल्ट विल बी बेटर पोजीशन एंड इमेज, कंपनी की और काम करने वालों की, प्रोडक्ट की, तीनों की क्या है, बेटर पोजीशन एंड इमेज। तो सबकी पोजीशन और इमेज बेटर होगी, डे टू डे बेटर होगी। एंड सेकेंड वन, हाई आउटपुट, आउटपुट बहुत हाई होगा, सोसाइटी में कंटिन्यूटी बनी रहेगी सप्लाई की और कंटिन्यूटी बनी रहेगी अर्निंग की, रिटर्न, फाइनेंशियल रिटर्न। द B1 इज मैनिपुलेशन, वर्स्ट वन मैनिपुलेशन, हेरफेर कर दिया, वर्स्ट वन क्या होगा, दिस मैनिपुलेशन इज ड्रिवन बाय आइदर प्रेशर और शूडनेस और बोथ। ये मैनिपुलेशन
जब आदमी काम करने वालों के साथ या सोसाइटी के साथ, सबके साथ, प्रोडक्ट में भी और वर्कफोर्स पर भी अगर मैनिपुलेशन करता है तो दो तरीके से करेगा। एक तो सबको प्रेशर में रखेगा, बी शूडनेस, किसको कहते हैं धूर्तता, कहियापन, या इसको कनिंगनेस भी कहते हैं। सो मैनिपुलेशन इज ड्रिवन बाय इट्स ड्राइविंग फोर्स इज प्रेशर एंड शूडनेस बोथ। नाउ द रिजल्ट इज वर्स्ट पोजीशन, पहला वर्स्ट पोजीशन, एंड सेकंड वन एवरेज आउटपुट। मैं तो लिखना चाहता था बेलो एवरेज, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है यार एवरेज कर दो इसको, एवरेज आउटपुट, वो ठीक रहेगा, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली हाई आउटपुट के कंपैरेटिवली तो वैसे भी ये नेग्लिजिबल के आसपास है। सो एवरेज आउटपुट, समटाइम्स बेलो एवरेज एंड समटाइम्स एब्सर्ड आउटपुट। Now let me come to the third point. What? This is concerned with the commodity, and commodity may be virtual or actual, virtual or real. So it shows the virtual or actual material जो material society में दे रहे हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर मटेरियल हैं, उनमें भी दो तरह के हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर भी हैं, अच्छे एप्स भी हैं, वो प्रैक्टिकल मटेरियल है, प्रैक्टिकल नहीं वर्चुअल मटेरियल है, लेकिन उनमें से कुछ अच्छे हैं जो यहां से आए हैं, कुछ बुरे हैं जो यहां से आए हैं। वर्चुअल, प्रैक्टिकल तो रियल तो एक्चुअल, वो तो सामने कमोडिटी होती है। सो इट शोज द वर्चुअल और एक्चुअल मटेरियल, या तो वर्चुअल मटेरियल होता है या एक्चुअल मटेरियल होता है, जिसको ये व्हाट शो करता है, व्हाट मींस कमोडिटी, एंड द वैल्यूज इन्वॉल्व ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन आर, इसके प्रोडक्शन में वर्चुअल हो या एक्चुअल हो, दोनों में से किसी के भी प्रोडक्शन में जो वैल्यूज इन्वॉल्व होती है वो एक्चुअली यहां से निकल के आती हैं, यहां से रिफ्लेक्ट होती है वहां। व्हाट आर दोज वैल्यूज? एथिक्स, हाई मॉरल एंड यूनिक प्रैक्टिसेस। सिद्धांत कुछ, एथिक्स कुछ, हाई मॉरल बहुत ऊंचे आदर्शों, और थर्ड वन यूनिक प्रैक्टिसेस, काम करने की जो प्रैक्टिसेस हैं वो यूनिक है, स्टाइल यूनिक है, ऑनेस्ट है, रियल है और एक्सेलेंट है, अप टू द एक्सेलेंस। ये तीन एलिमेंट्स हैं, ये दो, ये स्टार्टअप एलिमेंट है, ये इंटरमीडिएट एलिमेंट है। ये इंटरमीडिएट यहां से अच्छा रिजल्ट देता है, इधर से बुरा रिजल्ट देता है, बस सब कुछ सामने हो जाता है, अच्छा है या बुरा है, बस यही बताना था। कोशिश की अपना बेस्ट देने की, हर वीडियो में करता हूँ। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इट्स अप टू यू। मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।